चलिए साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार सभी का आज के सेशन में। और मैं सबका जो है स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं जितने लोग समय पर आए साथियों। क्योंकि आज जो है हमने अभी एक गीत सुना, मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजा रहा है। यानी इस गीत का सिंपल सा मतलब है कि सबसे पहले हमको एक ऐसा अच्छा इंसान बनना है, अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटी हमको लाना है और उन क्वालिटी को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। और दूसरी चीज है साथियों कि सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से आज हमारे घर में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है और हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। अगर किसी के घर में कोई समस्या है तो ईश्वर करे जल्द से जल्द व्यक्ति जो है सही हो और उसके घर में स्वास्थ्य लाभ हो। और जो भी टारगेट उसने इस महीने का बनाया हुआ है, ईश्वर करे उसके सारे टारगेट पूरे हो। लेकिन ईश्वर करता भी तब है क्योंकि जो हमारे हाथ में है पहले हमको करना पड़ता है। यानी कर्म करने का प्रयास हम करें और निश्चित रूप से ईश्वर उसमें मदद करेगा। तो साथियों, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि वेस्टीज में आज 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की आईडी लगी हुई है। क्या सभी लोग सफल हैं क्या? तो क्योंकि वेस्टीज ने कुछ बेसिक बताए हुए हैं और शायद उन बेसिक को हम नहीं समझते हैं या अपनी टीम में समझा नहीं पाते हैं, जिस कारण से बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हो पाती है, बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं। तो कल मैंने गलतियों के विषय में बताया था। आज हम लोग बात करेंगे कि वेस्टीज में कौन कौन से ऐसे 7 काम हैं जो हमको डेली करने हैं या फिर यहाँ करना क्या होता है, इसके विषय में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए स्लाइड के माध्यम से हम लोग जो है जानकारी को लेते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और निश्चित रूप से स्क्रीन मोबाइल पर वहाँ की व्यवस्था कर देंगे। हम आएंगे तो फोन करेंगे तो चले आना। ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, एक बार माइक सबका मैं बंद कर देता हूं। चलिए अनुज जी, माइक को मैं बंद कर रहा हूं, कृपया इस चीज का ध्यान रखिए जो भी सदस्य जो है मीटिंग में जुड़े हुए हैं। चलिए, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, स्क्रीन पर जो है आपके जो है स्लाइड आ गई होगी कि शुरुआत जो है हम यहाँ पर कैसे करें और कहाँ से शुरुआत करनी है, किसके साथ शुरुआत करनी है हमको। एक कामयाब वेस्टीज व्यवसाय की शुरुआत कैसे की जाए जिससे ये बिजनेस जो है ऑटो मोड पर चला जाए और एक दिन जो है हम काम कम करें तो भी पैसा अधिक मिलता रहे और ये वैसा ही बिजनेस है। तो चलिए साथियों, सबसे पहला काम इसमें क्या होता है, सबसे पहला कदम इसमें क्या है कि उत्पादों का प्रयोग पहले स्वयं करना है। तो हमको जो है सबसे पहला काम क्या करना है कि उत्पादों का प्रयोग जो भी वेस्टीज कंपनी बनाती है उसका प्रयोग हमको सबसे पहले स्वयं करना है। इसके बाद का अगला स्टेप है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं। तो जो चीज हमने इस्तेमाल किया है हम वो चीज लोगों को बताना शुरू करेंगे। तो पहला कदम यही है दोस्तों कि जब आप स्वयं उत्पादों का उपयोग करेंगे तब आपका उत्पादों में विश्वास बढ़ेगा। आप स्वयं ही इन उत्पादों के बेहतरीन गवाह बन जाएंगे और इन्हें अधिक विश्वास के साथ औरों को बताना शुरू कर देंगे, लोगों को साझा करना शुरू कर देंगे और इसका विज्ञापन करना शुरू कर देंगे, एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये सारी चीजें तब संभव है जब सबसे पहले हम चीजों को इस्तेमाल करें। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बिना उत्पाद का इस्तेमाल किए उनको जो है दूसरों को देना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये आपको फेलियर की तरफ लेकर जाता है। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टीज प्रणाली में यकीनन नाकामयाब होंगे और इसके साथ साथ उन्हें कभी दीर्घकालीन कामयाबी नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले प्रयोग हमको स्वयं करना है, उसके बाद लोगों को उसकी जानकारी देनी है। दूसरा कदम है साथियों कि आप जितना अधिक अपने उत्पादों के बारे में बातचीत करेंगे उतने ही अधिक आपके ग्राहक होंगे। इसलिए सबके साथ साझेदारी करके उत्पादों का विज्ञापन करना है, दूसरों को बताना है। और साथियों, इसके साथ साथ एक चीज और जान लीजिए कि बताते समय एक चीज हमको ये समझनी है कि हम एक चिकित्सक नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है। तो किसी को अगर गंभीर बीमारी है तो उसका इलाज करने का प्रयास हम ना करें,
हमारे पास जो चीजें हैं वो आहार पूरक है, सप्लीमेंट है, उसके शरीर में जो कमी है हम उसको पूरा करा सकते हैं। अगर उसकी कोई दवाएं चल रही हैं तो उसको बंद कराने का प्रयास ना करें, वरना घटना दुर्घटना हो सकती है। तो आप व्यक्तियों का इलाज करने को और बहुत बीमार व्यक्तियों का इलाज करने की कोशिश ना करें। हमारे उत्पाद आहार पूरक हैं, वे आपकी शरीर को आहारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। अपने उत्पाद स्वस्थ लोगों को भी दे, केवल बीमार को ना दे, ताकि वे बेहतरीन जीवन का आनंद ले पाए। यह उत्पाद दवाइयां नहीं है, ना ही यह सिर्फ बीमार लोगों के लिए है। यानी हमको शेयर करते समय इस चीज का, दो चीज का ध्यान रखना है कि हमको डॉक्टर नहीं बनना है, और लेकिन ये दवाइयां नहीं है, लेकिन बीमार व्यक्तियों को भी हम देते हैं तो आहार पूरक की तरह काम करेगी, उसकी शरीर में न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा और वो व्यक्ति जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएगा। और दूसरा, जो पहले से भी स्वस्थ है उसको भी जानकारी देनी है कि अगर वो इन चीजों का इस्तेमाल करता रहेगा तो भविष्य में कभी भी बीमारी जल्दी उसको नहीं लगेगी। इसके बाद तीसरा कदम है दोस्तों, तीसरा इसमें काम क्या करना है कि अपने जानने वाले सभी लोगों की लिस्ट तैयार करना, जिसको हम लोग मेका लिस्ट भी कहते हैं। तो भावी लोगों से बात करते समय कृपया पूर्ण निर्णय ना लें, यानी किसी को प्री जज ना करें, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, हम खुद ही भगवान बन जाते हैं। ये तो करेगा नहीं, इसको तो जरूरत नहीं है, ये तो ये काम करता है, ये मेरी सुनेगा नहीं, ये डॉक्टर है। तो ऐसी कोई भी भावना, संभावना, विचार अपने मन में पहले नहीं लाना है लिस्ट बनाते समय। इसके बाद जो है लोगों के करीब जाने का प्रयास करें। यदि वे इस अवसर का प्रयोग ना करना चाहें तब भी वे निष्ठावान ग्राहक आपके बन सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि हर कोई बिजनेस को करेगा ही करेगा, लेकिन वो आपका कस्टमर बनेगा, सामान आपका लेगा और कंपनी से बहुत सारे लाभ को वो ले सकता है। एक व्यक्ति के साथ ही ना अटके रहें। यदि वह आपके व्यापार में सम्मिलित होना चाहता है तो ठीक है, वरना अगले लोगों के पास पहुंचे। हम लोग क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति के पास पूरे महीने जो है लगे रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो मना कर रहा है, तो आगे बढ़ जाइए, रुकिए मत, आगे बढ़ते जाइए और चलते जाइए अगले व्यक्ति तक, जब तक आपको हाँ ना मिल जाए। तो यही काम करना है दोस्तों। मेक अ लिस्ट में कुछ चीजों का ध्यान रखिए। लिस्ट बनाते समय सबसे पहले जो है हमको व्यक्ति का नाम लिखना है, उसका टेलीफोन नंबर लिखना है, लिखना है कि वो कस्टमर बन के जो है बिजनेस में आना चाहता है या फिर बिजनेसमैन बनकर आना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। उसके बाद आगे एक और कॉलम बनाइए, डिस्ट्रीब्यूटर, अगर उसकी आईडी लग गई, परचेजिंग हो गई तो यस लिखिए, वरना नो लिखिए। इसके बाद मीटिंग डेट की एक हेडिंग लिखिए कि किस दिन उसने समय दिया है मिलने के लिए। और स्टेटस, मतलब स्टेटस का मतलब है कि वो क्या काम करता है, कितने तक की इनकम है उसकी, तो आइडिया लगेगा कि किसको हमको पहले प्लान दिखाना है। तो तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं चौथे कदम की तरफ, जिसको कहते हैं इनविटेशन, निमंत्रण। और ये सभी लोग कभी ना कभी अपने जीवन में अपने घर में इसका प्रयोग करते हैं इनविटेशन का, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे शादी हो, कोई भी फंक्शन हो। तो साथियों, इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि चौथा जो कदम है इनविटेशन, बिना इनवाइट किए किसी से ना मिले, इनवाइट करने के बाद ही, समय लेने के बाद ही व्यक्ति से मिले। तो इनविटेशन, निमंत्रण करने का सही तरीका क्या है, इसको थोड़ा डीप में मैं समझाता हूं, क्योंकि ये मेन पॉइंट है। सबसे पहले कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब है कि लोगों से बातचीत हमको करनी पड़ेगी। मोबाइल के माध्यम से हो सकती है, मिलकर हो सकती है, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो कन्वर्सेशन में आपको करना क्या है, बात करने से पहले ये याद रखें कि आप जिस तरह की बात करते हैं वो असल बात से ज्यादा जरूरी है। यानी जो बिजनेस प्लान है, प्रोडक्ट है, प्रोफाइल है, वो एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन शुरुआत में आपके बात करने का लहजा ये तय कर देगा कि वो व्यक्ति बिजनेस में आपके साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। जोश और मुस्कान से आपको अच्छी बातों से ज्यादा अच्छा उत्तर मिलेगा। यानी जब उत्साह और जोश आपके अंदर रहेगा तो आप कंपनी की प्रोडक्ट प्रोफाइल बताएंगे, उससे अच्छा रिजल्ट आपकी बोलने की शैली से, आई कांटेक्ट से, इन सारी चीजों का आपके ड्रेसअप से प्रभाव पड़ेगा। पहले आप उनकी जिंदगी में सबसे अधिक जरूरी चीजों के बारे में बात करें। सिर्फ हम जाते ही बिजनेस प्लान ना बताना शुरू कर दें कि मैं कंपनी में कर रहा हूं, ऐसा है वैसा है, प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है।
आप उनमें रुचि लीजिए। जब पहले आप उनमें रुचि लेंगे तब वो व्यक्ति आपके अंदर रुचि लेना शुरू करेगा उसमें, और उसकी जरूरतों में ज्यादा रुचि दिखाएं, ना कि सिर्फ अपने व्यापार और उत्पादों में। तो दोस्तों इस तरीके से हमको कन्वर्सेशन करना है, और इसी चौथे कदम में ही कॉम्प्लीमेंट देने का हम लोग उसको प्रयास करें। यानी जब भी मौका मिले उसकी प्रशंसा करें, झूठी प्रशंसा नहीं। जो चीज आपको सच्चाई उसके विषय में पता है या फिर दिखाई दे रही, सच्ची प्रशंसा करें। प्रशंसा से होता क्या है कि आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग आपसे घुल मिल जाते हैं। सभी को प्रशंसा अपनी अच्छी लगती है, और प्रशंसा कुछ इस तरह से हो कि मैं आपकी अकलमंदी की कदर करता हूं। जब आप ये बात बोलेंगे तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि यार ये मुझको अकलमंद कह रहा है। लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपका आदर करते हैं, और आपकी बात सुनते और मानते हैं। यानी जब आप ये व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट देंगे तो वो अंदर से भाव विभोर होगा, आपके साथ अट्रैक्शन उसका बनेगा, और वो धीरे धीरे तैयार हो रहा है। इसके बाद आप में लोगों के संदेह दूर करने वाली क्षमता आपके अंदर मैंने देखी है। उसके बाद आप कह सकते हैं आप बहुत परिश्रमी हैं, मेहनती हैं। जब आप ये बात बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद आप कह सकते हैं प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए दोस्तों, कुछ झूठा या मनगढ़ंत ना कहें। अगर उसके सर पे बाल नहीं है और हम कहें कि सर आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, तो उसको क्या लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके की प्रशंसा ना कीजिए कि व्यक्ति का दिल दुखे। जो चीज जेन्युइन हो, ये मेरे कॉन्सेप्ट है, आप अपने कॉन्सेप्ट जो है वहां पे लगा सकते हैं प्रशंसा के लिए। और इसके बाद तीसरी चीज हमको क्या करनी है, क्यूरिसिटी, जिज्ञासा पैदा करनी है उस व्यक्ति के अंदर, कि जिज्ञासा हमको बनानी है। आप उसको ये समझाने का प्रयास कीजिए कि आपका लक्ष्य यह है कि आप लोगों से मीटिंग में आने का वचन ले पाए। तो ये वचन लेने वाला काम कैसे होगा, इसको मैं बताता हूं आपको। जोशीला जो है उपगमन होना चाहिए, यानी जोशीले स्वभाव से हमको उसको बात करनी है। जैसे हम किसी को फोन पे इनवाइट कर रहे हैं या फिर 1-to-1 भी इनवाइट कर रहे हैं, तो जैसे मैं कहूं कि डॉक्टर रमेश सर आप मानोगे नहीं, परंतु मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हूं जहां लोग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जितना कि ज्यादातर लोग एक साल में नहीं कमा पाते हैं। क्या हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं, ताकि मैं आपको यह प्रेजेंटेशन दिखा सकूं, या फिर संडे 9 बजे मिल सकता हूं। जब आप इस लहजे में इस जोश के साथ ये बात करेंगे तो व्यक्ति तैयार होगा मिलने के लिए। या फिर जो है दूसरा सीधा उपगमन होता है, जो आपको सीधे मिल जाए, तो सीधे भी उससे कहा जा सकता है कि डॉक्टर रमेश जी मैंने एक ऐसा व्यापार शुरू किया है जहां लोग बहुत कामयाब हैं, और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ काम को करें, समझें। क्या हम इसके बारे में बात करने के लिए शनिवार शाम 6 बजे या संडे को 9 बजे मैं खाली रहता हूं, तो कौन सा समय अच्छा रहेगा बात करने के लिए। तो इस तरीके से क्यूरिसिटी हमको उसके अंदर पैदा करते जाना है। फिर उसको हम लोग और तरीके से मना सकते हैं कि आप किसको जानते हैं, क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अतिरिक्त आमदनी करना चाहते हैं सिर्फ आधे समय, यानी पार्ट टाइम काम करके। क्या हम शनिवार को शाम को 6 बजे मिल सकते हैं या सुबह 9 बजे मिल सकते हैं। या फिर हम उनसे ये कह सकते हैं कि सर क्या आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम में काम करके 10 से 20 हजार रुपए कमाना चाहते हैं। तो हम डायरेक्टली उसको नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसको ये बात समझा रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसा काम है जहां से पार्ट टाइम काम करके 10 से 20 हजार रुपए कमाए जा सकते हैं। वो मन ही मन सोचेगा कि यार उनको छोड़ो, सबसे पहले मुझको बताओ कि ऐसा कौन सा काम है जहां 2-4 घंटे काम करके 10 से 20 हजार रुपए अतिरिक्त कमाए जा सकते हैं। तो ये टेक्निक है दोस्तों जो हमको लगानी पड़ेगी। उसको सुझाव दीजिए अगर कोई आपका दोस्त है या फिर आपसे बड़ा है कि दोस्त मैंने एक नया व्यापार शुरू किया है और मुझे उस पर आपकी राय चाहिए, क्या हम शनिवार शाम को 6 बजे मिल सकते हैं या सुबह 9 बजे मिल सकते हैं। यानी व्यक्ति को आपने सुपीरियर कर दिया ये जानने के लिए कि यार आप उनसे राय ले रहे हैं, और हर व्यक्ति आज रायचंद्र है, राय देने के लिए समय जरूर देगा। और इसके बाद एक अहम भूमिका दोस्तों है कि हमको इन सारी बातों पे कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल खोना नहीं है इसको बताते समय, कि आपकी उत्तेजना व शक्ति पर हमको नियंत्रण रखना है। इसके बाद क्या मुझे और बताएंगे, क्या आप और जानना चाहेंगे, यह क्या है। यानी सिंपल सा ये हमको बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे मैजिकल, वो आपको रखते जाना है।
और इन सवालों का जवाब आपको मीटिंग में मिलेगा। मतलब उसके अंदर हमने जिज्ञासा पैदा कर दी और हमने बताया भी नहीं उसको कि इसका हल क्या है। हमने कह दिया भैया ये सारी बातें तो हमारे सीनियर करते हैं, मीटिंग होती है, बड़े बड़े लोग आते हैं, आज जिनकी इनकम 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख है, वो आके बताते हैं, उनसे सुनोगे तो और समझ में आएगा। तो मीटिंग इस दिन होती है। तो इस तरीके से हमको उसको बताना है कि इन सवालों का जवाब आपको मीटिंग में मिलेगा। ये मीटिंग केवल इसलिए है कुशल व्यक्तियों की बातों को ध्यान से सुने, ना कि नौसिखियों को। यानी वहां सबका इनविटेशन नहीं है कि जो चाहे मुंह उठा के पहुंच जाए। मुझे सिर्फ 10 पासेज मिली हैं 10 लोग को ले जाने का। मुझे ये जो है निमंत्रण है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो आप चल सकते हैं मेरी नजर से। तो और वहां सबको नहीं बुलाया गया है। और अपनी प्रेजेंटेशन को 1 घंटे में साथियों खत्म करने का प्रयास कीजिए और अपनी मीटिंग को सुनिश्चित कर लीजिए। जब भी कोई बड़ा लीडर आता है जहां सीएनटी होती है, उसको वहां ले जाकर बैठा देना है। तो चौथा कदम दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है इनविटेशन का, इस पे हमको ध्यान से काम करना है। इसके बाद 5वां कदम मीटिंग। मीटिंग से पहले क्या करना होता है, मीटिंग के दौरान हमको क्या करना होता है, और मीटिंग के बाद हमको क्या करना होता है, इन चीजों का ध्यान रखना है। कि सबसे पहले अगर कोई सीएनटी चल रही है जहां कोई बड़ा लीडर आ रहा है, तो सीधे व्यक्ति को आप बैठा दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम वो लीडर आके कर देगा। तो सबसे सरल काम क्या है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मीटिंग और ट्रेनिंग सेमिनार का हिस्सा बनाइए दोस्तों। इसके बाद दूसरा, मान लीजिए आप जो है किसी के सीनियर बन के जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए, तो उस व्यक्ति को पहले ही ये समझाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, एक कॉल आ गई थी, थोड़े समय के लिए जरूर जो है आवाज कटी होगी, अब आनी शुरू हो गई होगी। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को ये हमको समझाना है अपनी डाउनलाइन को कि आप सुपीरियर किसको रखेंगे। ये हमको अपनी टीम में ट्रेनिंग पहले ही दे देनी है कि जब भी सर आप मेरी मुलाकात कराइए, ऐसा नहीं कि कोई अहम भावना मेरे विषय में अच्छी अच्छी बातें बताइए। आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए ये चीज जरूरी है कि जब भी मैं वहां पर पहुंचता हूं या फिर कोई भी सीनियर पहुंचता है, तो डाउनलाइन का ये फर्ज है कि अपने अपलाइन की ज्यादा से ज्यादा बड़ाई करे, सुपीरियर रखे। जिससे मिलने गए हैं उसको भी ये लगना चाहिए कि यार जिस व्यक्ति से ये मिला रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको बताइए कि इनका समय जो है आधे घंटे 20 मिनट का बहुत मुश्किल से मिला हुआ है सर, अगर आपकी बात समझ में आ गई तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो उसको इस तरीके से हमको तैयार करना है। और मीटिंग के दौरान हमको तैयारी बना के रखनी है हर मीटिंग की। सिर्फ ऐसे ही हमको हाथ झुलाते हुए चले नहीं जाना है उस डाउनलाइन के साथ, हमको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हम उससे पहले ही लिस्ट मांग लेंगे कि क्या काम व्यक्ति करता है, कितनी इनकम करता है, उस हिसाब से हमारा प्लान हर व्यक्ति के साथ बदलता जाएगा। और तीसरा, मीटिंग के बाद किस तरीके से जो है उनको मोटिवेट करना है, किस तरीके से उनको बिजनेस में लाना है, किस तरीके से क्लोजिंग करनी है, ये एक अलग पार्ट है। किस तरीके से फॉलोअप करना है तो ये किसी और दिन दोस्तों मैं बताऊंगा। तो ये 3 काम हमको करना है। इसके बाद छठा जो कदम होता है, और मीटिंग दोस्तों आप लोग जानते हैं 1-to-1 मीटिंग होती है, ग्रुप मीटिंग होती है और सेमिनार होता है, तीनों चीजें आप लोग को पता है। और छठवां कदम, छठवीं चीज हमको क्या करनी है, टीम वर्क, सामूहिक कार्य करना है। यहाँ पर बहुत बड़ी टीम लगानी होती है दोस्तों, और अकेला आदमी बहुत बड़ी टीम को नहीं लगा सकता है। तो हमको टीम वर्क करना पड़ेगा, लोगों से सामंजस्य। मैं हमेशा बताता हूं कि लोगों से व्यवहार अच्छा रखिए। क्यों कहा जाता है व्यवहार अच्छा रखने को? जब आप लड़ाई झगड़े करेंगे तो आपके समूह में कौन आना चाहेगा? जब आप खराब दिखेंगे तो कौन आपके साथ जुड़ना चाहेगा? आप ही अपनी दिक्कत सबसे बताते रहेंगे तो कौन व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहेगा, कौन आपके समूह में आना चाहेगा? कितनी भी कष्ट हो दोस्तों, वो हमारा कष्ट हमारे डाउनलाइन को नहीं दिखना चाहिए। हमारे पेट में खाना हो चाहे ना हो, ये कष्ट हम सबको बताते ना फिरें। हमारी जेब किसी ने नहीं देखी है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि अपने परेशानियों को ना अपने अपलाइन को बताना है, ना अपने डाउनलाइन को बताना है। जो भी व्यक्ति अपनी परेशानियों को अपने एंड पर खत्म करना सीख जाएगा, वो इस बिजनेस का मास्टर बन जाएगा और उसी को लीडर कहा जाता है। और इसके बाद 7वां कदम है दोस्तों फॉलोअप।
तो ये बिजनेस का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। कुछ लोग हो सकता है पहली प्रेजेंटेशन में बिजनेस में आ जाएं, कुछ लोग 1 महीने में आ जाएं, कुछ लोग 1 साल में आए। तो लोगों से व्यवहार खराब नहीं करना है, हमें उनका निरंतर फॉलोअप करते रहना है। ये कामयाबी के 7 वो चरण हैं जो मैंने आपको बताए, और ये चारों ही चीजें महत्वपूर्ण है दोस्तों। जीवन में इसको करना बहुत जरूरी है। और ये 7 काम है, जो ये 7 काम नहीं करेगा वो इस बिजनेस में जल्दी सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि करते करते करना तो आज नहीं समझेगा, 6 महीने बाद समझेगा, 6 महीने बाद नहीं तो 1 साल के बाद समझेगा। लेकिन जब वो इन 7 काम को करना शुरू कर देगा तभी सफलता दोस्तों मिलेगी। तो जो व्यक्ति इन प्रणाली को नहीं अपनाते उनके नेटवर्क की जिंदगी बहुत कम होती है, क्योंकि वे बार बार गलतियां दोहराते रहते हैं, और यही उनके व्यापार की नाकामयाबी का कारण एक दिन बन जाता है। तो ये छोटी सी प्रेजेंटेशन थी जो मैंने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया। अगर इस तरीके से काम आप करते हैं, अपनी टीम में लोगों को जानकारी देते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग कम समय में बहुत बड़ी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी ये दुनिया है, दुनिया का काम है कुछ ना कुछ कहना, या हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। आप अभी नहीं सफल हो पा रहे हैं तो भी ये समझाएंगे कि ये सारे काम बेकार हैं, ऐसे गाड़ी नहीं आती है, ऐसे अगर गाड़ी आती होती तो सबके घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी होती। वो सही कह रहे हैं, दरअसल ऐसे नहीं आती है, क्योंकि ये 7 काम जो नहीं करता है दोस्तों, आईडी लगाने के बाद भी उसकी मर्सिडीज नहीं आती है। तो 7 काम को हमको सीखना है। ये एक लाइन आपको लग रही होगी, लेकिन इस एक लाइन के अंदर बहुत एक्सपीरियंस छुपा हुआ है। एक एक वर्ड को समझने के लिए बहुत समय लगता है। तो मेरी यही हाथ जोड़कर सभी से गुजारिश है कि एक एक जानकारी को सीखिए, क्योंकि नॉलेज हमेशा लेने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जिस दिन आपके पास नॉलेज आना शुरू हो जाएगी, उस दिन ऑटोमेटिक पैसा आपके पीछे आना शुरू हो जाएगा, लोग आपके पीछे भागना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा कहने के लिए कि मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। लोग कहेंगे कि सर मुझको अपने साथ जोड़ लीजिए, मुझे भी अपनी जिंदगी बदलनी है। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। समय भी 7:30 बजे के आसपास का हो गया है। अगर मेरी वाणी से अगर किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो, मेरी कोई बात अगर आपको अप्रिय लगी हो, तो वो शब्द मेरे हैं, आप मुझको वापस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों एक चीज समझिए कि बड़ा व्यापार करने के लिए बड़ी सोच लानी पड़ेगी, बड़ी तैयारी के साथ आइए, और 3 से 5 साल में यहां से जो आप सोचते हैं वो यहां से ले जाइए। गौतम बाली सर दोनों हाथ खोल कर लुटाने के लिए तैयार हैं। तो आपके अंदर कितनी क्षमता है हमको ये देखना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय